क्लास 11 फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में से कभी भी ना कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। फिजिकल वर्ल्ड में जनरली यही है कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है, और साइंस को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, साइंस की एडवांटेजेस क्या हैं, साइंस की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिजिकल वर्ल्ड में यही सब कुछ बताया गया है। क्योंकि क्या है कि अब जैसे आप लोग 11th क्लास में आए, 10th क्लास से 11th में आए हो, तो अब फिजिक्स सिर्फ ऐसा नहीं रह गया कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर आपको साइंस में पढ़ने हैं। अब फिजिक्स को बिल्कुल ही सेपरेटली एक चैप्टर, मतलब एक अलग ही सब्जेक्ट लेकर चलना है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसी वजह से फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन देना, ये फिजिक्स से रिलेटेड जो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड, तो उसको एक अलग ही दुनिया बन गई। वो फिजिकल वर्ल्ड एक अलग ही हो गया। मतलब वो सारी की सारी वो वाली चीजें, जो फिजिकल चीजें हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई बॉल हो गई, कोई स्टोन हो गया, कोई व्हीकल हो गया, ठीक है, कोई भी चीज जिसमें कोई मास है या क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो वाली जो चीजें हैं उन सबके स्टडी को, उन सबके मोशन को जो हमें स्टडी करना है, वही फिजिकल वर्ल्ड के अंदर में आता है। तो इसको चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है, फिजिक्स का। तो इसमें से कोई क्वेश्चंस भी बनते नहीं है एग्जाम्स में। तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। जो स्कूल में आपको कराया गया वो टीचर ने जो 2 4 5 6 डेफिनेशंस लिखवाई हो, वो डेफिनेशंस लर्न कर लेना, और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। ठीक है ना? शायद तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में। यस सर। ठीक है। उसके बाद जो मेन आपके चैप्टर शुरू होता है वो होता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर के मैं आपको अलग से नोट्स नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साथ साथ समझकर साथ साथ करने की है। प्रैक्टिस वाली चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो इसको हम नोट्स ना, मैं नोट्स ना बनाकर, मैं यही क्लास में ही आप इसे नोट्स बनवाऊंगा। मतलब जो मैं लिखता चलूंगा वही आपको साथ में नोट करना है और समझते चलना है साथ साथ। समझ गए मेरी बात? यस। हाँ जी, तो मैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहला जो है, सबसे पहली डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटीज, छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, साथ साथ लिखकर चलिए। फिर मैं पहले नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। All those quantities which can be measured directly or indirectly. All those quantities which can be measured directly or which can be measured directly or indirectly, and in terms of which, and in terms of which the laws of physics, and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. नेटवर्क की वजह से भी स्क्रीन चली गई, आ जाएगी।
बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ी राइटिंग खराबी हो जाती है। DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें क्या है? The physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities. Which can be treated as independent of other physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities are called fundamental quantities. Are called fundamental quantities. अब इसमें आप लिखेंगे there are seven fundamental or basic quantities. पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में 7 तरीके की फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, वो नोट करिएगा। मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है luminous intensity and amount of substance. LUMINOUS, luminous intensity और सेवंथ है amount of substance। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज इसमें the physical quantities whose defining operations
the physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are based on other physical quantities are called derived quantities are called derived quantities. Example: velocity, acceleration, force, momentum, etc. इतना नोट करिए और मैं बस 1 मिनट पानी पी रहा हूँ, आप पहले नोट कर दो इसको कंप्लीट। नोट कर लिया? यस सर। अब देखिएगा, physical quantities, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. हम अगर किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करें और हम उसको मेजर कर सकते हो, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर एक शब्द आ गया, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, वेरी गुड और वेरी बैड। तो इसमें जो ये वेरी है ना, ये जो वेरी शब्द है, बहुत अच्छा होना या बहुत बुरा होना, तो बहुत किसी के लिए थोड़ी बुराई ही बहुत ज्यादा बुराई है और किसी के लिए इतनी बुराई भी बुराई नहीं है। तो मतलब ये क्या है कि ये जो है ना कि बहुत अच्छा होना या बहुत बुरा होना, हवा बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत धीरे चल रही है, ठीक। तो ये जो चीजें हैं इट कांट बी मेजर्ड, मैं इसको मेजर नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये बोल दिया जाए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, वो अगर आईक्यू का जो लेवल है अगर उसका मैक्सिमम स्केल 10 तक जाता है, अगर तुम्हारा आईक्यू लेवल अबव 7.5 है, देन यू आर वेरी गुड। अगर आपका आईक्यू लेवल बिटवीन 5 एंड 7.5 है, देन यू आर एवरेज। एंड इफ योर आईक्यू लेवल इज लेस देन 5, देन यू आर नॉट गुड। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर डिफाइंड चीजें जिसमें हमें किसी भी चीज को मेजर करने का एक प्रॉपर तरीका दे रखा हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं बहुत मोटा हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत मोटा हूँ वो कैसे पता चलेगा? मेरे मोटापे की डेफिनेशन क्या है? मेरे मोटापे की डेफिनेशन ये है, पैरामीटर क्या है टू मेजर माय मोटापा? वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है वेइंग मशीन। मैं वेइंग मशीन पर अपना मास देखूंगा, मेरा मास कम है तो मैं उतना मोटा नहीं हूँ, ज्यादा है तो मैं ज्यादा मोटा हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो all those quantities which can be measured directly or indirectly, मेरा मोटापा डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, हाँ इनडायरेक्टली मेरे मास से उसको रिलेट करा जा सकता है। अगर मेरा मास कम है तो इसका मतलब मैं मोटा नहीं रहा हूँ, अगर मेरा मास ज्यादा है तो इसका मतलब मैं मोटा हूँ। ठीक है, तो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जैसे मेरी लंबाई की बात है, तो लंबाई की बात कैसे होगी? लंबाई को डायरेक्टली मेजर करा जा सकता है
लंबाई को आप जो मेजरिंग स्केल होता है, मेजरिंग स्केल से डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो हाइट कैन बी मेजर डायरेक्टली एंड ओबेसिटी व्हिच इज नोन एज, हिंदी में जिसको मोटापा बोलते हैं, ओबेसिटी कैन बी मेजर्ड विद अ वेइंग स्केल। वेइंग स्केल से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा वो मोटा भी ज्यादा होगा, ठीक है। So all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. तो जैसे मेरा मास हो गया या हाइट मतलब मेरी लेंथ हो गई, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? The physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities are called fundamental quantities. ये fundamental या basic quantities इनको बोल देते हैं हम। ये किसी और quantity पर depend नहीं करती, अपने आप में ही ये independent होती हैं। जैसे mass, एग्जाम्पल क्या है इसका? मास। तो जैसे मास है, तो मास का मुझे मालूम है कि मास सीधे सीधे मैं बता दूंगा कि इसको जो है किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो जो हमारा मास है, मास किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता कि मैं किसी और चीज से कंपेयर करके बताऊं कि भाई ये चीज ऐसी होगी तो मास ज्यादा होगा, ये चीज ऐसी होगी तो मास ज्यादा होगा, नहीं। सीधा वेइंग स्केल पर आप रखिए किसी चीज को और आप डायरेक्टली मास मेजर करिए, ठीक है। तो ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता मास। सिमिलरली लेंथ किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। आपकी जो हाइट है या आपके पास एक बुक है, उस बुक की कितनी लेंथ है, उसकी कितनी विड्थ है, उसकी कितनी ब्रेथ है, वो आप सीधे सीधे मेजरिंग स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी। किसी चीज पर दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं कि हॉटनेस और कोल्डनेस, तो हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर। तो हॉटनेस और कोल्डनेस मेरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी, इट विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर अगर किसी का ज्यादा है वो हॉट है, टेम्परेचर अगर किसी का कम है तो वो कोल्ड है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिग्री सेल्सियस में मेजर करिए या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करिए। उसके बाद देखिएगा टाइम, टाइम इज अनस्टॉपेबल। टाइम को कोई रोक नहीं सकता, टाइम तो हमेशा चलता रहता है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से अगली फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। 10th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि जैसे मैंने ये कहा कि बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होती है या एक सीएफएल लाइट होती है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी रोशनी, अगर किसी की ज्यादा रोशनी है तो मैं कहूंगा इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर किसी की कम रोशनी है तो मैं बोलूंगा उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी उतनी ही कम है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ब्राइट है, कितनी वो रोशनी फैला रहा है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कई चीजें ऐसी हैं जिसको मैं सिर्फ काउंट ही कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ कि जो एप्पल होते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर, मतलब अजम्पशन के तौर पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सोचिए कि अगर एप्पल का एक स्टैंडर्ड साइज है, एप्पल कभी भी फुटबॉल के साइज का नहीं हो सकता। एप्पल कभी भी एक छोटा सा जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल के साइज का नहीं हो सकता। एप्पल का इतना साइज होता है, हम एक एवरेज साइज एज्यूम करके चल रहे हैं। तो वो क्वांटिटी क्या हो गई विच कैन बी मेजर्ड? वन एप्पल, टू एप्पल, थ्री एप्पल, फोर एप्पल, मतलब मैंने 5-6 एप्पल काउंट कर लिए। तो एनीथिंग विच इज काउंटेबल इज नोन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। जैसे बनानास है, बनानास का अगर एक स्टैंडर्ड हमने साइज मान लिया कि इतना ही साइज होता है, ऐसा नहीं है कि बनाना इतना बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। वो पंपकिन के साइज का नहीं हो सकता, गोल नहीं हो सकता बनाना, वो लेंथी ही होगा। तो हमने कहा कि अगर एक एवरेज साइज है बनाना का, तो बनानास कैन बी काउंटेड। तो जो चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उसको मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 5 बनानास, 10 बनानास, 20 बनानास, ठीक है। 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये सारी की सारी किसी पर डिपेंड नहीं करती, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। नेक्स्ट आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो इन फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है, यानी कि इन पर डिपेंड करती हैं, तो उसको मैं बोलूंगा क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी में एक एग्जांपल के तौर पर हम ये कहते हैं, जैसे मैंने पहला ही एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करा है वेलोसिटी का।
तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की बेटा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मीटर क्या है? मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। लेंथ Length. यूनिट होती है मीटर। तो ये हो गया लेंथ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है? सेकंड। तो सेकंड इज ऑफ व्हाट? Time. टाइम। ठीक है। तो लेंथ और टाइम ये दोनों की दोनों मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जो नई क्वांटिटी हम डिराइव करते हैं उसको हम बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही आप देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा मीटर F per second square. पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? एक तो लेंथ और सेकंड मतलब टाइम का। सेकंड स्क्वायर है ना, तो टाइम का स्क्वायर। तो लेंथ अगर मुझे मिल जाए और टाइम अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ये हो गया। ठीक है। और एक्सेलरेशन अगेन, एक्सेलरेशन क्या है? एक फंडामेंटल से ही डिराइव करी हुई क्वांटिटी है। ठीक है। तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक चीज, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी को तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन करी जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। बताइए फंडामेंटल और डिराइव्ड में अंतर क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हो गई, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक हम करेंगे वो है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम देखेंगे कि दुनिया में कितने कितने ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो मैं इंडिया की बात करूं और मैं अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए चला जाऊं, तो आप सोचोगे अरे कम से कम ना 80 की स्पीड रही होगी या चलो 100 की स्पीड रही होगी। तो अगर आप नॉर्मली आप खड़े हुए हो, आप इंडिया में किसी भी सिटी में खड़े हुए हो, तो कोई अगर बोलता है 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, तो अचानक से कोई भी बता देगा 80 मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 100 मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज everybody knows that the speed is measured in kilometer per hour in India। ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी यूरोप के कंट्री में चले जाते हो और वहां पर वो बोलते हैं कि 80 की स्पीड है, तो वहां पर किलोमीटर पर आवर नहीं चलता, वहां पर चलता है माइल्स पर आवर। तो माइल्स पर आवर है, तो वहां पर अगर आप किलोमीटर पर आवर में सोचेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि हमारा कौन 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 सी यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा टेम्परेचर को यूज करने की, मेजर करने की एक यूनिट हो गई हमारी डिग्री सेल्सियस और एक यूनिट हो गई डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी तरीके से जो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज से जो ओरिजिनेट हुई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा 4 तरीके के टोटल सिस्टम है। तो पहला सिस्टम है बेटा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है? बिकॉज सेटअप इन फ्रांस, बिकॉज सेटअप इन फ्रांस, फ्रांस से ओरिजिनेट हुई थी ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था और इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इट इज बेस्ड ऑन
सेंटीमीटर कॉमा ग्राम एंड सेकेंड as the fundamental units of length, mass and time respectively. सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है? सबसे पहले जो सीजीएस सिस्टम था यूनिट्स का, वो कहाँ यूज करा जाता था? फ्रांस में यूज करा जाता था। और इट इज बेस्ड ऑन, सीजीएस का मतलब क्या है बेटा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब लेंथ को मेजर करा जाता था वहां पर सेंटीमीटर में, और मास को मेजर करा जाता था ग्राम में, है ना, और टाइम को मेजर करा जाता था सेकंड में। तो ये तीन यूनिट्स मानी जाती थी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो इसको बोला जाता था सीजीएस सिस्टम। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट ऑफ टाइम के साथ साथ नई यूनिट डेवलप हुई, वो है एफईएस सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम है एफईएस सिस्टम। It is a British system. It is a British system. मतलब ब्रिटिश से स्टार्ट हुआ है। It is a British system based on foot, pound and second. Based on foot, comma, pound and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. ठीक है। तो जो ब्रिटिश सिस्टम था, इसमें क्या हुआ कि जो लेंथ था, लेंथ को मेजर करा जाने लगा फुट में, ठीक, मास को मेजर करा जाने लगा पाउंड में, और टाइम को मेजर करा जाने लगा सेकंड में। तो फुट, पाउंड एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा दोनों सिस्टम। Yes, sir. अगला देखते हैं। अगला है एमकेएस सिस्टम। थर्ड है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या है? इट इज आल्सो अ फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ऑन, it is also a French system based on meter, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। ये हो गया हमारा एमकेएस सिस्टम, लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पर मीटर, लेंथ को मेजर करा जाता था मीटर में, और मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम हो गया ये। इट इज आल्सो अ फ्रेंच सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा, नेक्स्ट है एसआई। एसआई यूनिट्स, एसआई को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज एन extension of MPS system where ये MPS सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है, where some common abbreviations are used for fundamental units like meter, m, second, s, किलोग्राम, केजी। तो क्या होगा कि ये हमारा वही है जो सिस्टम इंटरनेशनल है। सिस्टम इंटरनेशनल ये वही है जो हमारा एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम में हम क्या करते थे कि लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, मास को मेजर करते थे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। तो उसी का एक्सटेंशन है। बस ये हो गया कि मीटर को बार बार METRE ना लिखकर आपने एक कॉमन एप्लीकेशन वो एज्यूम कर लिया कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई स्मॉल एम लिखेगा, मान लीजिए किसी ने लिखा 15 और 15 के आगे स्मॉल एम लिख दिया, तो उस स्मॉल एम का मतलब कुछ और नहीं होगा, उस स्मॉल एम का मतलब मीटर होगा। अगर किसी ने 20 के आगे स्मॉल एस लिख दिया तो उस एस का मतलब 20 सेकेंड्स होगा। अगर किसी ने 15 के आगे केजी लिख दिया तो उसका मतलब 15 किलोग्राम ही होगा, उसका मतलब कुछ और नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो ये हमारी चार तरीके की यूनिट्स हो गई जो यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में मानी जाती थी। अब हमने ये कहा कि जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन सातों की सातों फंडामेंटल यूनिट्स वो एसआई सिस्टम में क्या क्या है वो बात करते हैं जरा, क्योंकि तो हमें पता चली गई, बाकी की क्या क्या है उनका डिस्कशन करते हैं जरा। ये मिटा रहा हूँ घर से। अब देखिएगा, अब नोट करेंगे 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। 7 basic SI units are, जो 7 बेसिक SI यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेंथ की। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। मीटर को आप शॉर्ट में लिखोगे एम, स्मॉल एम। सेकंड है मास। मास की SI यूनिट होगी किलोग्राम।
याद रखना ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है मास का ऐसा यूनिट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे केजी। थर्ड, टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल एस। फोर्थ, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल ए। फिफ्थ, फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है बेटा केल्विन, इसका एप्लीकेशन है के, कैपिटल के। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला, सी ए एन डी ई एल। जैसे कैंडल होता है ना, रोशनी के लिए होता है, तो कैंडल, कैंडेला, इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल सी स्मॉल डी, सी डी। सेवंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी ऐसा यूनिट होगी बेटा मोल। क्योंकि सब्सटेंस कुछ भी हो, मैंने जैसे एग्जांपल लिया था एप्पल का, बनाना का, तो उनको जब हम उनकी बेसिक से बेसिक यूनिट में चले जाते हैं तो एटम में पहुंच जाते हैं कि भाई एटम का साइज तो जो सबसे छोटा एटम होगा वो तो सेम नहीं होगा। तो जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम्स के एक ग्रुप होते हैं, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसको मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा मोल, ये ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, तो उसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है मोल, और मोल को शॉर्ट में लिखते हैं MOL। ठीक है, तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हो गई। ठीक, अब ये करने के बाद में फिर आपको एक टेबल बनानी है। ये टेबल 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी, और आगे ग्रेजुएशन में भी, ये टेबल बस रट्टा मार देना इस टेबल का, टेबल कहीं पर भी भूलना मत। ठीक है, ये टेबल बनाऊंगा और ये मैं सारा मिटा रहा हूँ यहाँ पर। बेटा ये सब नोट कर लिया हो तो मिटा दूं? Yes, अच्छा, sir. Yes. सारा कर लिया नोट? Yes, sir. ठीक है। देखिएगा, prefixes or powers of 10, prefixes or powers of 10। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीपल, फिर है प्रीफिक्स, और फिर है सिंबल।
फिर लिखेंगे सब मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल। सब मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18। ऐसे ही जो सब मल्टीपल है, सब मल्टीपल में मुझे क्या करना होगा, सब मल्टीपल में जितनी भी पावर्स आपने लिखी है इन सब में लगा दो 10 की पावर माइनस, तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। ठीक है, ये हो गया। अब प्रीफिक्स देखिए क्या होगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ये हो गया। अब इनके सिंबल लिखो, डेका का डी है, हेक्टो का एच, किलो का के, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी, एक्सा का कैपिटल ई। ये हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फेम्टो और एटो, ए डबल टी ओ, एटो। अब इन सब की सिंबल, इन सबको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी, सी, एम, न्यू, एन, पिको के लिए स्मॉल पी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए, स्मॉल पी, स्मॉल एफ और स्मॉल ए। ठीक, इस टेबल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिले, मान लो आपको दिखाई देता है सेंटीमीटर है ना, मतलब मान लो आपको ये दिखाई देता है कि 15 सेंटीमीटर, और आपको कोई बोले कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, तो आप जानते हैं कि आपने जो अब तक करा वो आपने ये करा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपने पढ़ा था बचपन में। अब आपको क्या देखना है कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटी मतलब सी, और सी का मतलब 10 की पावर -2, तो इस सी की जगह लिखो, इस सी की जगह लिखिए बेटा 10 की पावर -2 और एम को अपनी जगह रहने दीजिए। तो अब एम बचा ना सिर्फ, सी की जगह आपने लिख दिया 10 की पावर -2, तो एम स्क्वायर मीटर, 10 की पावर -2 क्या हो गया, 15/100 मीटर। ये वही वाली बात होगी जो आप जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर में दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सी की जगह 10 की पावर -2 कर दो। सिमिलरली अगर मान लो मुझे दे रखा है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं जानता हूँ किलो का मतलब क्या है, 10 की, किलो का मतलब के, और के का मतलब 10 की पावर 3, तो इस के की जगह लिख देना 10 की पावर 3, 50 into 10 की पावर 3, और फिर जी एज इट इज लिखा रहने देना, जी मतलब ग्राम। ठीक है, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000,
50 into 1000 क्या हो गया? 50,000 ग्राम्स। बताइए समझ में आ गया Yes, sir. है ना? तो ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ये टेबल आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो ये टेबल नोट कर लीजिए। कर लिए? Come on, sir. कर ली? नोट कर ली? Yes, sir. ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं जी, आज इतना ही करेंगे।